हेलो गाइज, स्वागत है आपके अपने चैनल पीसीएस पॉइंट पे। जैसा कि मैंने वीडियो डाला था कि इस लास्ट 60 डेज की स्ट्रेटजी वीडियो लाया जाए। ठीक है, तो मैं अभी 10 कब एग्जाम है, 10 सितंबर को है बीपीएससी का। ठीक है, तो आज से अगर करते हैं तो नेट मेरे सिर्फ 65 डेज बचा हुआ है, राइट। तो लास्ट 60 डेज की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उस पर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पर्पस डिस्कस करने का, क्योंकि मैं इस एग्जाम से 3 बार गुजरा हूँ। ये मेरा मार्कशीट है 67 17। देखिए आज मैं फिर 69 वाला भूल गया। ओके, तो ये मैं तीनों जो है, तीनों बार मैंने वो जो प्रीलिम्स है वो अच्छे से क्वालिफाई किया हुआ है। मेंस इंटरव्यू देने का भी अ, अनुभव है मेरे पास। तो इसलिए वीडियो लाने का पर्पस है कि अपने अनुभव को साझा करूं मैं आप लोगों के साथ। तो तीनों बार मैंने एक अच्छे मार्जिन के साथ क्वालिफाई किया है। तो अच्छा अनुभव है बीपीएससी के फील्ड में कि कैसे पीटी क्वालिफाई करे। ओके, और अभी आपके पास 65 डेज है, तो कैसे इन दिनों यूटिलाइज करे। ओके, क्या क्या दिमाग में चलती है एक नए एस्पायरेंट की। तो वो सब चीजें आज डिस्कस करेंगे इस 60 डेज स्ट्रेटजी। ठीक है, ये मेरे मार्कशीट है। मार्कशीट डालने का पर्पस ये है कि आपकी एक श्योरिटी हो जाए कि हाँ, मतलब ऑथेंटिक हो कि हाँ मैंने भी किया हुआ है, ऐसे नहीं मैं बस आके यहाँ पर ज्ञान दे रहा हूँ। ओके, तो इसलिए है 69 का मैंने नहीं डाला। बहुत लोग बोलेंगे 69 टफ था तो आपने नहीं निकाला, ऐसा नहीं है। 67 68 मैंने स्किप किया था बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू। ओके, बट 67 68 17 और 69 तीनों बार मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। ओके, तो सो बिना देरी के देखिए, लास्ट 60 डेज है। अब आपके लिए देखना है कि आप सबसे बड़ी क्या है, मतलब यहाँ से देखते हैं क्या टाइम इनफ है। देखिए, अगर आप इसके लायक हैं तो आपके लिए 5 साल भी इनफ नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये जो टाइम इनफ है बीपीएससी का जो है वो पीटी के लिए। अरे ऐसा थोड़ी आपने कुछ आपको मालूम नहीं है, आपने तो पढ़ा ही है ना बेसिक चीज। तो ये एनफ टाइम है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रख लीजिए, एनफ नहीं है कि बिल्कुल एनफ है। 60 डेज इज मच है ना, आप इसमें 2-3 बार रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, 60 डेज एनफ है। 60 डेज में बहुत लोग क्रैक करते हैं। इवन 10-15 दिन 60 डेज है आपके पास, तो सोचिए आपके पास प- मतलब ज्यादा भी नहीं दिन है, कम भी दिन नहीं, मतलब इस ये पर्पस ये है कि आप हड़बड़ाए नहीं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज एंजाइटी। देखिए, एंजाइटी तो स्वाभाविक सा होना है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं तो इसमें स्वाभाविक सा है कि एंजाइटी होगी। ठीक है, उस एंजाइटी को कंट्रोल करना। एंजाइटी कंट्रोल कैसे होगा, आप यहाँ पर डेली टारगेट, बनाइए कि हमें ये चीजें करना है। एक यहाँ ऐसे चार्ट बनाइए अपने पर, यहाँ टिक लिस्ट बनाइए। अच्छा, आज मंडे है, ये फिर शाम के एटलीस्ट व्हेन जब आप सोने जाएंगे, देन टिक ऑल द बॉक्सेस। यस सर, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने कर दिया। बिलीव मी, अगर आप जब ये सारे बॉक्स टिक हो जाएंगे तो आप एक चैन की नींद लीजिएगा। ठीक है, एंजाइटी नहीं हो लगेगा कि हाँ आज मैंने जो किया था वो टास्क पूरा हो गया। समझ, आप एक स्टडी प्लान बनाइए। ये देखिए, ये सब एक्सपेरिमेंटल चीज है, ये सब की हुई है तभी यहाँ पर शेयर किया जा रहा है। ठीक है, मंडे ट्यूसडे थर्सडे का या फिर डेट वाइज भी कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये सब किया है, तो आप इन चीजों को बनाइए। ट्रस्ट में, आपको एंजाइटी बिल्कुल नहीं होगा। ओके, आ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बहुत लोग पूछते, स्टडी आवर्स कितने घंटे सर पढ़े। देखिए, इसका कोई कोई फिक्स नहीं है। कुछ लोग 4 घंटे पढ़ते हैं, कुछ लोग 12 घंटे पढ़ते हैं, कुछ लोग 14 घंटे पढ़ते हैं, कुछ लोग 2 घंटे पढ़ते हैं। 2 घंटे ऑब्वियसली कम हो गए। ठीक है, तो स्टडी आवर्स एक जो जनरल जो मैं मान के चलता हूँ, एटलीस्ट 7 to 8 आवर तो आपको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, खासकर फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए। और जो पहले से है, जो जानता है, उनको तो आइडिया है कि कैसे प्रीलिम्स क्रैक करना है। ठीक है, तो ये बात होती है फर्स्ट अटेम्प्ट में 7 या 8 घंटे आपको तो पढ़ना ही है, 7 to 8 आवर। ओके, और ठीक है, एंजाइटी आप ऐसे ट्रिक कर रही है और 60 डेज अटेम्प्ट एनफ है। ठीक है, डोंट वरी, आप बिलीव करिए। मैं टेलीग्राम में मैं होमवर्क सीरीज भी करा रहा हूँ, उसको भी आप फॉलो करेंगे ना तो आपको डेली टारगेट वहां से भी हो जाएंगे। और जो खत्म होने वाला है, फिर से हम दूसरा चीजें या फिर से रिवीजन मोड पे स्टार्ट करेंगे। तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल है, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जोड़ दीजिए। अगर उसको भी आप फॉलो करते हैं ना तो आपको ये लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है, मेरे डेली टारगेट हो रहे हैं, मैं बीपीएससी के जो सिलेबस है, जो प्रीवियस है, उसके पाथ पे अग्रसर हूँ। इसलिए वो होमवर्क सीरीज डालने का मतलब यही रहता है कि आपको एक बोझ डाल दिया जाए, मतलब बर्डन, पॉजिटिव सेंस में कि
हाँ, आपके पास ये करना है, ठीक है। जैसे ये हमने कुछ उठाया है वाईक्यू बेस पे कि कौन से कितने क्वेश्चन आए। देखिए अभी जो लेटेस्ट हुआ है, देखिए हिस्ट्री का कितना वेटेज है, राइट। हिस्ट्री का देखिए कितना वेटेज है, 20 से 21 है। ओके, आई विल चेंज पे 20 से 21 है, ठीक है। आप निरंतर देखिए। अब यहाँ का चलिए, यहाँ 67 से पैटर्न चेंज है, यहाँ से हम लोग देखेंगे कम 13 13 18, लेकिन इसमें 20 21 है। तो मतलब हिस्ट्री वेटेज पे इस बार, सॉरी, हिस्ट्री जो है वो हमेशा वेटेज पे, आप देख लीजिए। पॉलिटी भी देखिए, ज्योग्राफी भी देखिए, तो ज्योग्राफी में सब आ जाता है ना, इंडियन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट में आ गए, तो इसलिए तीनों को मिला के इतना वेटेज है। ऑल दो ये भी वेटेज रखता है। पॉलिटी में देखिए, पॉलिटी में 16 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, पॉलिटी उतना वेटेज, वो आप ये सिंपल ना, सिंपल भी पढ़ेंगे तो ये आपको हो जाता है, डोंट वरी। अर्थव्यवस्था में बढ़ी, अर्थव्यवस्था कितना वेटेज है, 13 15, ये सब भी जो दिए है ना वो करंट से रिलेटेड दिए है। 15 13 जो आए हैं वो करंट से है, तो वेटेज सबसे कम है इकोनॉमी। आप इसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे करते हैं और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जान लेते, बताएंगे कौन कौन सी चीजें करनी है आपको। देखिए साइंस का कितना वेटेज है, 29 25, कंसिस्टेंस रहा है। बिहार स्पेशल का भी वेटेज है, 10 से 12 क्वेश्चन आपको आ ही जाते बट इजी रहते हैं, ठीक है। उसमें भी चलिए बताते हैं आगे। समय की करंट अफेयर्स का देखिए, एग्जाम तो ठीक है, अभी देखिए 35 30 30 27 निरंतर 25 26 7 प्लस हमेशा रहे हैं। और ट्रस्ट में मैंने हमेशा इसमें 95% एक्यूरेसी के साथ स्कोर किया है। और गणित के क्वेश्चन तो रहेंगे ही, बेसिक मैथ रीजनिंग रहेंगे, आप एक बार उनको बस रिवीजन मोड पे एक बार डाल लीजिएगा, चीजों को ध्यान में डाल लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे अधिक कितना हिस्ट्री का वेटेज है, फिर साइंस का है, फिर सीए का है, फिर आप ज्योग्राफी का दे सकते हैं, फिर पॉलिटी का दे सकते हैं, बिहार स्पेशल का दे सकते हैं, फिर इकोनॉमिक्स और मैथ ये सब का दे सकते हैं, ठीक है। हो गया। तो ये सब इतना, ये मतलब ये क्या मतलब, वेटेज का मतलब है कि आपको इसी के स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पढ़नी है, ठीक है। ये एनालिसिस है। तो 60 डेज में आपको क्या करना है, इन ये सारे जो सब्जेक्ट है इनको लेके हम इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए हाई वेटेज में कौन है, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स, ये तीनों हैं जो आपको 90 के अराउंड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 150 में से 90 में से ये तीनों सब्जेक्ट्स आएंगे। तो इसमें से क्या करेंगे, देखिए हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में अब आप पढ़ना, वो कहानी पढ़ना छोड़िए, डिस्क्रिप्टिव जो पढ़ रहे थे वो छोड़िए, जितना पढ़ना था पढ़ लिया आपने। नाउ फोकस ऑन द डेटा, फैक्ट। फैक्ट फॉर जैसे उठाया आप 1857 में कब हुआ, कहाँ से हुआ, हुआ द लीडर, कहाँ कौन से एरिया से था, कौन इसके इंडियन हिस्टोरिकल थे, कौन उस टाइम ब्रिटेन का पीएम था, उसके बाद क्या हुआ, ये सब चीजें आपको उठानी है, ठीक है। डेटा फैक्ट। और घटना चक्र आपने पढ़ लिया है, तब तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो अभी भी अगर आप लगता है तो मुझे लगता है एक बार आप इन दोनों का तो कम से कम हिस्ट्री और साइंस का घटना चक्र एक बार पढ़ लीजिए, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है। उससे क्या होगा ना कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव मोड में ना, आप उस मोड में आ जाइएगा कि ऑप्शन देखा, क्योंकि देखिए घटना चक्र में बहुत, पूर्वालोकन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पूर्वालोकन घटना चक्र की, बिहार वाली नहीं, जिसमें यूपीएससी और बीपीएससी, यूके पीसीएस, एमपीपीसीएस के क्वेश्चन रहते हैं। पूर्वालोकन इसमें क्या ना, ये आप दोनों अगर कर लिया है तो ठीक है, नहीं कर लिया तो उनको करे पहले। और जिन्होंने कर लिया, आप अब जो है कोई बुक उठाइए, क्राउन या लूसेंट, अब फैक्ट पे, अब फैक्ट रटिए, फैक्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है ना, वो फैक्ट पे हो जाएगा। आप देख लीजिएगा कितने ही डिस्क्रिप्टिव पूछेंगे हिस्ट्री में, 5 6, उसमें भी आप बन जाएगा, आपको आइडिया तो लगेगा ही कि हम बैटल ऑफ पानीपत पूछा, इसमें तो मालूम ही नहीं कौन किसको इनवाइट किया, कौन क्या हुआ, ठीक है। तो आप इस पे फैक्ट पे काम करिए, ठीक है। फैक्ट के लिए आप कोई सी भी वन लाइनर बुक भी फॉलो करते हैं, नो वरी, ठीक है। फैक्ट पे काम करिए, ठीक है। आपको फैक्ट पे, फैक्ट में, फैक्ट पे बहुत सारे जो खासकर कांग्रेस से जो जुड़े लीडर्स रहे हैं उनके बारे में, जैसे उनकी बुक कौन सी है, ठीक है। पर्सनालिटीज, तो उनकी बुक्स कौन सी है, ठीक है।
कौन से एसोसिएशन उन्होंने फाउंड किया, ये सब। उसमें भी हिस्ट्री में कौन सबसे अधिक, मॉडर्न। मॉडर्न के बाद एंशियंट, देन मिडाइवल। एंशियंट में भी बहुत सारे, वही जो एंशियंट हमारे बिहार और जो नेशनल हिस्ट्री है वो तो सेम ही हो जाता है ना, अर्ली अर्ली जो एंशियंट हिस्ट्री है। ठीक है, तो इसमें आप मॉडर्न पे, ठीक है, घटना चक्र जिन्होंने पढ़ लिया उसको रहने दो। अब आप एक कोई बुक उठाइए, क्राउन या लूसेंट उठाइए, उसको चाट चाट डालिए आप। अब ज्यादा दिमाग मत लगाइए कि कौन क्या हुआ है, ठीक है, फैक्ट पे। साइंस, साइंस में भी घटना चक्र आपने कर लिया है, तो कोई एक बुक उठाइए, या दृष्टि की उठाइए, या फिर लूसेंट, या फिर क्राउन। लूसेंट फॉर नॉट फॉर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में लूसेंट है तो अच्छा है। बाकी हिंदी मीडियम के लिए डिस्ट्रिक्ट की बुक उठा सकते हैं, या फिर क्राउन की बुक। ठीक है, ये हो गया साइंस। ठीक है, इतना ही करना है साइंस में। ठीक है, कौन से डिजीज है, घटना चक्र बहुत कंप्रेहेंसिव, उसने एक बार कर लिया ना आपको एक मोड में आ जाएगा। मैंने जैसे अभी हमारा होमवर्क सेशन में हिस्ट्री साइंस खत्म होने वाला है, मतलब उसमें जियोग्राफी भी खत्म हो सारे, मतलब घटना चक्र हमने एक 20-25 दिन में जो सारे घटना चक्र थे, मेनली हिस्ट्री, जियोग्राफी और साइंस के, हमने उनमें घटना चक्र के थ्रू कवर कराया है। ठीक है, तो अभी आप क्या करना है आपको साइंस में, साइंस में थोड़ा बहुत एनालिटिकल पढ़ लीजिए, खासकर बायोलॉजी वाले टर्म में। बाकी सब पिछली बार, अब साइंस में केमिस्ट्री में देखिएगा तो रिएक्टिविटी सीरीज, ये सब फैक्ट है। रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कर लिए, फैक्ट है ये सब। तो फोकस ऑन दी फैक्ट ऑन डेटा। थोड़ा बहुत पढ़ लिया, नॉलेज हो गया, हाँ ये उसको अंदर नहीं घुसना है। डोंट डू पीएचडी, इट्स नॉट टाइम टू डू पीएचडी, ओके, पीएचडी करने का समय नहीं है। ठीक है, तो हिस्ट्री का हो गया। साइंस, करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स के लिए बहुत मैं देख रहा था कि बहुत सारे कोचिंग जो है लॉन्च कर रहे हैं 1000 में। देखिए, मैं करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी में अच्छे से आपको क्लियर कर, देखिए करंट डेली जनरेट होते हैं, हर डेली हजारों करंट जनरेट होते हैं, राइट। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको ये करें, सॉरी आप पे नहीं। तो आप सब चीज तो नहीं पढ़ सकते ना, एक जो है ना ह्यूमन की एक अपर लिमिट भी तो है, हम मेरे दिमाग में इतना जाएगा। तो फिर क्या बेहतर उपाय है, उपाय है लिमिटेड सोर्स, लिमिटेड सोर्स प्लस मल्टीपल रिवीजन। मैंने वीडियो में कितनी बार कहा है कि आप करंट के पीछे मत भागिए, ऑब्वियसली वेटेज है, पर इसके लिए हम पूरे मार्केट की बुक तो नहीं खंगाल डालेंगे ना। अगर आपको लगता है कि आप याद कर सकते देन गो फॉर इट, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। बट मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जो जनरल 99% लोग हैं, ये तो लिमिट के बियॉन्ड है ना, सब ये चीजें याद हो जाएगी। तो लिमिटेड बुक है, और वो है कोचिंग के। देखिए मैंने टेलीग्राम में लिखा था आप 1000-2000 में ये मत क्या करते, ये सब कोचिंग वाले भी, कुछ कोचिंग में, सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, जो छोटे छोटे इनिशिएटिव जिन्होंने खोले, वो किसी का मैगजीन उठाएंगे, वहां से कुछ परास देंगे, वो आपको पढ़ा देंगे। नथिंग, दे डू नथिंग न्यू, ओके, जस्ट दे डू कॉपी एंड पेस्ट, ओके। तो डोंट गो, फिर इफ दे आर प्रोवाइडिंग फ्री सर्विस देन हाँ ठीक है, उनका मटेरियल ले लिया, थोड़ा देख लिया, अगर वो लग रहा है कि आपने जो पढ़ा है उससे मैच कर रहा है, अब नए नए फैक्ट आने लगे तो आप एंजाइटी हो जाएगा, अरे यार ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, तो आप समझ लीजिए वो हमेशा आपको बॉदर करेगा। नए फैक्ट से अब बचिएगा। खैर अभी तो देख सकते हैं, अभी टाइम है, अभी 1 महीना पैसा नहीं है, लेकिन अब अलग अलग कोचिंग तो अलग अलग चीजें मिलेगी, तो वो माइन्यूट माइन्यूट डिटेल भी दे देंगे, जबकि वो बीपीएससी कभी नहीं पूछता है। वो पूछता भी है तो किसी को नहीं आए, तुक्का मार दिया, मार दी, ठीक है। अरे 2 ही 3 आएगा ना, 28 तो आएंगे बनने लायक आपके, ठीक है, 27 तो आएंगे। तो यही है, तो क्या करना है, जो मैं स्ट्रेटजी अपना फॉलो करता हूँ, मैंने बोला भी है कि अभी एसपीडी जैसे मैंने वीडियो बनाया, जो मैंने इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अभी एडिटेरिया की आएगी, मुझे सर से बात हुई थी, मतलब एक है, मतलब बात हुई थी, पता चला था कि अभी आएगा जुलाई, मिड जुलाई में आ जाना चाहिए, अगस्त के अगस्त लास्ट जुलाई तक, ठीक है। तो ये मिड जुलाई तो नहीं होगा, लेकिन लास्ट अगस्त, लास्ट जुलाई तक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से करेंगे। और प्लस देखिए अभी क्या चल रहा है ना, अगर इसमें भी एक टॉपिक आता है आईआर वाला टॉपिक, आईआर सेक्शन में भी कौन कौन देश, यूएसए है, ईरान है, इजराइल है, लेबनान है, सीरिया है, यूक्रेन है, रसिया है। इन सब चीजों पे, जैसे अब यूएसए में क्या आएगा कि सैंक्शन लगा रहा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से बाहर हो रहा है। ईरान में क्या न्यूक्लियर आएगा, तो न्यूक्लियर पे कुछ क्वेश्चन पूछ दे, जो ईरान की जगह 3 जो लोकेशन पे किया है हमला यूएसए ने, वहां पूछ दे।
इसराइल में कुछ फेमस लोकेशन वहाँ पूछ दे, लेबनान में कहाँ हो रहा है यहाँ लोकेशन पूछ दे, सीरिया में लोकेशन से वहाँ पूछ दे, या फिर वहाँ के जो कौन अभी किसके पास गवर्नमेंट रेस, इस बार कुवैत का पूछा था, या फिर पीएम मोदी जी जहाँ जा रहे हैं वहाँ का कोई अवार्ड पूछ दे, या वहाँ का कोई फेमस कुछ पूछ दे, या फिर मुर्मू जी को जो अवार्ड मिल रहा है वहाँ पूछ दे। तो उसके लिए क्या है ना, जैसे कि अगर मैपिंग का सेक्शन देखे ना, तो मैपिंग अगर लोकेशन या फिर कुछ चल रहा है तो वहां से एक आती है वीडियो, वहां सुदर्शन गुर्जर की, सुदर्शन सर गुर्जर की एक यूपीएससी की उन्होंने बनाया है इस बार वाला। मैं वो वीडियो टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप उनको देख लीजिए। वहां से जो लोकेशन है ना, अभी जो न्यूज में रहे हैं एक साल में, वो कवर हो जाएगा। बाकी और जो मटेरियल आएंगे ना, जो एरिया या फिर करंट, उसमें वो छाप ही देंगे, मतलब यूएसए से, ईरान से, ये जगह पे हुआ है। ऑल्दो मैं ये लिंक भेज दूंगा, वहां से आपको कवर हो जाएगा। या फिर अगर किसी कोचिंग का मिलता है स्पेसिफिक, उन्होंने आईआर का बताया है, अगर आईआर का बताया है तो वहां से भी आप कवर सकते, अगर बल्कि नहीं है तो। ठीक है, अगर क्योंकि हो सकता है ये आईआर का पार्ट सेक्शन मिस कर जाए, आईआर न्यूज में रहा है, अभी तो मिडिल ईस्ट पूरा कंफ्लिक्ट में है, तो वहां से आप अगर किसी कोचिंग का मिलता है ठीक है, वरना मैं जुगाड़ देखता हूँ, कोई मिलता है तो तुरंत मैं फॉरवर्ड करूंगा। लेकिन ये वाले वीडियो देख लीजिएगा तो मोटा तौर पे आइडिया हो जाएगा कि कौन किस लोकेशन पे। ठीक है, इसमें ईरान वाला भी कंफ्लिक्ट नहीं कवर है, लेकिन सारे इजराइल के जो फेमस फेमस लोकेशन है, इजिप्ट के, तो ये सब कवर है। ईरान वाले सेक्शन अभी नहीं है इसमें, लेकिन ठीक है, हो जाएगा। ईरान छोड़िए, इतना में आपको एरिया हो, इतने में आपको करंट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दोनों सोर्स फॉलो कर रहे, इसको अच्छे से कंसोलिडेट करिए। ठीक है, तो शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ, काफी थोड़ा हौच हो गया। क्या करना है, स्पीडी अभी पढ़िए, एरिटेरिया के आते हैं, एरिटेरिया का मैगजीन करेंगे, और सुदर्शन सर की गुज्जर वाली में वीडियो देख लूंगा, वहां से आप आईआर को कर लीजिएगा, वहां से आईआर की जो फेमस लोकेशन वो कर लेंगे। और कोई यूट्यूब पे बॉडी जिन्होंने पढ़ाया है, कौन सी बॉडी जो इंटरनेशनल बॉडीज है वो न्यूज में रही है, वहां पर यूट्यूब पे मारिएगा सर, तो कोई किसी ना किसी कोचिंग का लेक्चर आ जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, और आईआर के लिए सुदर्शन सर की बॉडी, इंटरनेशनल बॉडीज मतलब डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यू न्यूज में जो रहे हैं, जैसे अभी डब्ल्यूएचओ से बोला है यूएस से बाहर होने का, तो उन सब चीजों के अगर न्यूज में रहे हैं तो वहां की कोई वीडियो डालिएगा तो आ जाएगा। और बाकी स्पीडी हो गया, और स्पीडी मतलब जो मैंने हाईलाइटेड कराया हो, और एरिटेरिया की जो बुक आएगी उसको। ठीक है, ये 4 चीजें करना है। ओके, अगर देखिए अगर करंट डीप से पूछता है तो समझ लिए किसी को नहीं आएगा। ठीक है, 99% लोग बीपीएससी जो कर नहीं आएगा उसमें। ठीक है, मैं गारंटी नहीं दे रहा, बट ऐसा होता है, मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है। ठीक है, और जियोग्राफी को भी है, देखा ही आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो बस उसमें आपको क्या करना है, इसमें वही एक कोई बेसिक बुक उठाइए, ठीक है, क्राउन की या फिर किसी की, वहां से आप उसको फैक्ट वाला, रिवर सिस्टम हो गया, माउंटेन हो गया, और प्लस वर्ल्ड मैपिंग, मैपिंग की आपने ऑब्वियसली एटलस की बुक रखी होगी, तो वहां आपने किया होगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैपिंग या यूट्यूब पे किसी ने मैपिंग शॉर्ट में पढ़ाया होगा तो वहां पढ़ लीजिएगा। सुदर्शन सर गुज्जर की है, लेकिन वो बहुत लेंदी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि पढ़ सकते हैं, तो वहाँ मैपिंग का सेक्शन पड़ा हुआ है। पर इतना बीपीएससी मैपिंग में जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन रखता है, तो मुझे लगता है वो आप सिंपल भी किसी नॉर्मल यूट्यूब चैनल से ही पढ़िएगा तो वहां से कवर हो जाएगा। अब बिहार स्पेशल मैंने बताया ही है, एरिटेरिया सार संग्रह वहां से हो जाता है। और प्लस इम्तियाज अहमद के अगर ज्यादा फॉर्मल लग रहा है तो इम्तियाज अहमद वाला ऑब्जेक्टिव एक बार कर लीजिए, वही मैंने करा रही, मैंने हमारे होमवर्क सीरीज में ये 2 बार, अभी दूसरी बार ये रिवीजन चल रहा है, पहली बार रिवीजन हो गया, पहली बार मतलब खत्म हो गया, हम लोग इसको दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। इकोनॉमी में बेसिक फैक्ट जान लीजिए, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनआई क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब चीजें बेसिक जान लीजिएगा। 2-3 कर्व है, पॉवर्टी एस्टिमेशन कौन ये करता है, ये सब चीजें, एमएसपी क्या है, कौन एमएसपी रिकमेंड करता है, ये सब चीजें। और प्लस इसमें कौन सा इकोनॉमिक सर्वे, बजट बिहार का, इकोनॉमिक सर्वे बजट कहाँ का, इंडिया का, ये सब चीजें यहाँ से कवर होगी। ठीक है, इकोनॉमी में देखिए 5-6 क्वेश्चन आते हैं, तो ज्यादा वेटेज नहीं है। अब पॉलिटी का सिंपल है, आप बेसिक रखिए। ठीक है, और प्लस ज्यादा हो तो यूपीएससी का पीवाईक्यू लगा लीजिए, ज्यादा डर लग रहा है तो, वरना बेसिक क्राउन को या लूसेंट को फॉलो करिए, वहां से पॉलिटी कवर हो जाएगी। ठीक है,
अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, आता है कि क्या करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है सर, ये तो हो गया। दो चीजें जो आप पढ़ने के साथ अपने टारगेट सीरीज में रखना है, वो है पीवाईक्यू। बीपीएससी का पीवाईक्यू हमेशा आपको डेली पढ़ना है, डेली, चाहे जो हो, पढ़े चाहे ना पढ़े, बीपीएससी का पीवाईक्यू डेली पढ़ना है। इससे आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन कहाँ से आए। और दूसरा टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज पूछा सर किसका फॉलो करे, इतने सारे मार्केट में, ऑब्वियसली कोई भी ओवरवेल्म हो ही जाएगा, इतने सारे आएंगे तो टेस्ट सीरीज में क्या करना है आपको, जो मैं फॉलो करता हूँ। देखिए ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, ये कोई बायसनेस नहीं है, नहीं मैंने पैसा लिया है। मैं रिटेरिया का ही टेस्ट सीरीज लगाता हूँ हमेशा, ठीक है। रिटेरिया का टेस्ट सीरीज अच्छा होता है, मतलब ये नहीं बोल रहा, बट मुझे जो पसंद आता है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो रिटेरिया का टेस्ट सीरीज है। चलिए ठीक है, टेस्ट सीरीज, अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए तो टेस्ट सीरीज, हाँ आपको एक टेस्ट लगाना है, और रिटेरिया का हो रहा है तो रिटेरिया का ही टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है। एक टेस्ट नहीं, गैप देके एक एक टेस्ट लगाइए, ठीक है। अभी आप आराम से लीजिए, गैप देके एक बार क्या करें, सेक्शनल टेस्ट सारे लगा लीजिए, सेक्शनल, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, साइंस के, सीए के। इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन हो जाएगा, फिर आप फुल लेंथ जब टेस्ट होंगे वहां से लगा लीजिए, ठीक है। मैं टेस्ट सीरीज पे काफी कॉम्प्रिहेंसिव एक वीडियो बना दूंगा कि अ, मैं लाइव अटेम्प्ट करूंगा कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज मतलब एग्जाम में भी कैसे अटेम्प्ट करना है। सारे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं भाई, नहीं आएंगे तो उन क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कैसे इलिमिनेट करना है, कैसे 50-50 करना है, ठीक है। देखिए मेरा ये अनुभव रहा है, मैंने बीपीएससी भी क्वालिफाई किया है, यूपीएससी प्रीलिम्स भी दिया है, मैंने सीजीएल भी क्वालिफाई किया हुआ है मैंने। देखिए मैं, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू में मैंने बता दूं। मैं जो मैंने सीडीएस का भी किया है, एफकैट का भी किया है, सीएसआईआर का भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, यूपीएससी का भी किया है। बीपीएससी का मतलब यहाँ तो एसएसबी वगैरह होते हैं, यूपीएससी का किया है, बीपीएससी का किया है, सीजीएल का किया है। इन सब सारे एग्जाम का मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। तो ये अनुभव रहा है, इट्स नॉट कि मैं यहाँ पर अपना वो दिखा रहा हूँ, मतलब अपना क्या बोलते हैं, दिखा रहा हूँ कि मैंने ये किया, बस ये दिखा रहा हूँ कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे अनुभव रहे हैं। मैंने इन सब चीज़ों को, एग्जाम को, मतलब जो यहाँ के एग्जाम उनको क्लियर किया हुआ है। सीडीएस के मैंने जो रिटन मैंने क्लियर किया हुआ है, कैट के रिटन क्लियर हुआ है, सीएसआईआर का मैंने किया हुआ है, यूपीएससी के मैंने प्रीलिम्स निकाले, बीपीएससी के मैंने प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, सीजीएल के मैंने प्रीलिम निकाला है, मेंस दिया है। तो इन सब चीज़ों के बेस पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप, ये मेरा ज़्यादा ही फोकस नहीं है इस पे, ठीक है, तो मैं रब कर देता हूँ। बस ये बताने का मेरा पर्पस था कि मेरा अनुभव रहा है इन सब चीज़ों में, तो इसलिए बेसिस पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं टेस्ट सीरीज एक लाऊंगा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो वहां से, ठीक है। वहां से हम लोग एक टेस्ट सीरीज बताएंगे कि कैसे टैकल करना है। लेकिन अभी आपको है तो डेली एक गैप पे एक टेस्ट लगाइए। एटेरिया का मैं फेवर करता हूँ, बट ये कोई फिक्स टाइट वॉल सेपरेशन नहीं है। आप किसी भी कोचिंग का फॉलो कर सकते हैं, जो फेमस कोचिंग मार्केट में, वहां से फॉलो करिए। देखिए टेस्ट वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट हिट नहीं होता, ये आपको आइडिया देता है कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द रियल एग्जाम। ये बस टेस्ट सीरीज का ये पर्पस होता है, ना कि क्वेश्चन लड़ाना है। तेरे इसके क्वेश्चन, अरे भाई लड़ ही जाएगा ना, 5 क्वेश्चन तो किस कोचिंग से नहीं लड़ जाएंगे, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, सिलेबस तो वहीं पूछेंगे ना, बीपीएससी कहाँ से पूछ लेगी। तो ये नहीं कि उस कोचिंग से ज्यादा लड़ता है, ये सब भ्रम में मत रहिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए टेस्ट सीरीज वहीं करिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लाऊंगा टेस्ट सीरीज, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। टेस्ट सीरीज को मतलब कैसे टेस्ट क्वेश्चन बनाए, कैसे टैकल करे, कैसे इलिमिनेट करे क्वेश्चन, इन सब चीजों पे लाऊंगा वीडियो। तब तक के लिए दो चीज करना, आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ये तीनों चीज आपको करना है। और पीसीएस पॉइंट जो यूट्यूब चैनल है, सॉरी टेलीग्राम भी चैनल है, वहाँ भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और अपने सजेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी, सजेशन और फीडबैक और क्रिटिसिज्म आप कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब कमेंट सेक्शन हो, टेलीग्राम कमेंट, वहाँ पर दीजिए। आपने देखा होगा कि जो जो आप बोलते हैं मैं उस हिसाब से वीडियो भी लाता हूँ और चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप ये काम करिए, तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के मिलते हैं। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।